सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैजरिक का डायरेक्टर। नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ में आज हम कॉम्प्रेस की उन गुणों के बारे में जानेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम ओरल इलेक्ट्रोहोमोपैथी में ओरल स्पैजरिक्स प्रैक्टिस करते हैं, ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रोहोमोपैथी के अंदर कॉम्प्रेस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ख़ास तौर पे ऐसे कंडीशंस के केसेस जहाँ डिजनरेटिव अवस्था हो, चाहे फिर वो क्यों ना कोमा ही हो। कोमा बोलने से मेडिकल टर्मोलॉजी में वेंटिलेटर की याद आ जाती है, और आप सभी को ज्ञात होगा कि NHEHM, जिसे हम नारायण हर्बल इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिसिन्स D3 बेस कंसेप्ट जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, डिस्टिलेशन बेस के एक्सट्रैक्ट, तो जिनके द्वारा हम कॉम्प्रेस क्रिएट करते हैं, और कई ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसके माध्यम से इलेक्ट्रोहोमोपैथी में विदाउट ओरल ड्रॉप्स दिए अगर हम बात करें पेशेंट को न्यूट्रल करने की, तो कॉम्प्रेस एक ऐसी कला है जिसे आ गया उसे ओरल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर दोनों का समावेश एक साथ किसी पेशेंट के ऊपर प्रयोग किया जाए तो इसका बहुत ही उत्तम रिजल्ट देखने को मिलता है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रोहोमोपैथी में। तो इन्हीं तथ्यों को लेकर के मैं अपने बारे में, मेरे बारे में तो आप सभी जानते हैं, मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में नासक मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी का संचालन करते हैं हम, जिसमें NHEHM बेस होते हैं 1 से लेकर के 76 की सीरीज़ है। इसमें 6 बेस को रोक दिया गया है, इसका प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। और अगर इसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 15,000 में आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। इसमें 20 बेस आपको अवेलेबल होते हैं, और जो भी आप बेस चाहते हैं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। 18 मंथ तक 1 to 10 डाइल्यूशन में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बेहतर और प्रमाणित रेमेडीज़ हैं ये सारी। इसमें इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में जब हम कॉम्प्रेस की बात करते हैं तो कॉम्प्रेस के टोटल 45 पॉइंट्स होते थे, बट नासक मेथोडोलॉजी में 46 पॉइंट्स होते हैं। 46 पॉइंट जो होते हैं 1 to 46 सारे की जानकारी इससे पूर्व क्लासों में दी जा चुकी है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को, मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है, मैं अपने क्लिनिकल रिसर्च के टाइम की कुछ बातें बताता हूँ। इसमें है तो बातें, बट इसमें आपको सीखने को मिलेगा। अब ये क्लासेस, इस क्लास को थोड़ा सा अलग तरीके से मैं पेश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है ये क्लास सही है तो इस तरीके से बताऊँगा, और अगर लगता है कि नहीं ये तरीका सही नहीं है तो इसके बाद की जो क्लासेस होंगी वो पीछे आप लोग को बोर्ड दिख रहा होगा, उस पर मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाना पसंद करूँगा। तो इसमें जब हम बात करते हैं किसी एक पेशेंट थे जिनकी जो एज थी वो कितना एज था, लगभग 69 ईयर्स ओल्ड थे। और 69 ईयर्स ओल्ड होने के वजह से उनको कई बार प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम थी। तो होता क्या था, इनको पेशाब जो होता है वो रुक जाता था। इसके अलावा में कई बार हाइपर कॉन्स्टिपेशन इनको जनरेट होता था, और ये मतलब बोलना चाहिए 20-20 घंटे पेशाब नहीं करने की शिकायत लेकर के अक्सर डॉक्टरों के पास जाते थे। डॉक्टरों के पास जाते थे तो ये दवाई खाते थे, एक कोई एलोपैथी वाले कुछ मेडिसिन देते थे लेसिक्स बोल के, बट इससे जब लेते थे तो बीपी भी इनका डाउन होता था। हालांकि प्रोस्टाइटिस होने के वजह से इनका बीपी जो होता था वो फ्लक्चुएट होता था। सिस्टाइटिस भी था इनको, और साथ में यूरिन रिटेंशन भी कई बार जनरेट हो जाती थी बॉडी के अंदर। तो उस अवस्था को
न्यूट्रल करने के लिए मैंने अपने सूझबूझ के अनुसार 5, 6 और 7 जो कॉम्प्रेस पॉइंट होते हैं, 5, 6, 7 कॉम्प्रेस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा वो कहाँ कहाँ होते हैं। कॉम्प्रेस के ऊपर पुस्तक आ रही है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस में कॉम्प्रेस से रिलेटेड 60 पेजेस की ये मतलब स्पेशल एडिशन है। इसमें 60 पेज खाली कॉम्प्रेस पे दिए गए हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ 5, 6, 7 की, तो 5 होता है सोलर प्लेक्स और 6 होता है पिट ऑफ स्टमक और 7th होता है गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक। तो ये पॉइंट्स जो हैं, ये अगर आपके पास कॉम्प्रेस चार्ट हो तो आप उसको निकाल करके देखिएगा। इसके ऊपर आपको अगर 38 रेमेडी है और अगर बेस रिलेटेड है, 38 रेमेडी का बेस है, तो आप इससे D1 बना लेंगे। ये कॉम्प्रेस के तौर पे यूज़ होता है। और अगर किसी के पास डाइल्यूशन का जो एसेंस होता है, D3 का एसेंस, कोई अगर एक्सट्रैक्ट D3 बेस रखा होगा तो उससे D1 बना लेंगे 1:9 के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन अगर लगता है कि नहीं आपने D3 का एसेंस रखा है, तो जहाँ पे आप बनाएंगे, जैसे इसमें करना क्या है, 3 ml आपको लेना है RE, रेड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके पास बेस है तो बेस का आपको लेना है 1 ml। 1 ml लेकर के आपको उसको मिला देना है 29 ml DW में। अगर बेस है तो 1 ml लेंगे, 29 ml DW लेंगे और ये आपके पास D1 तैयार हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्रेस के लिए। और अगर आपके पास D3 का एसेंस है तो उस कंडीशन में आप इसका 3 ml लेंगे, 27 ml DW मिलाएंगे और तब ये आपके पास तैयार हो जाएगा सेम इक्विवेलेंट पावर पे जो आपने एक्सट्रैक्ट बेस से तैयार किया था। और आप एसेंस से तैयार कर रहे हैं, बट जो एक्सट्रैक्ट से 1 ml 29 ml मिला के तैयार किया गया, उसके जो RF वैल्यू आएगी और इसकी जो RF वैल्यू आएगी वो कॉमन होगी। तो इसके आधार पे आपको कॉम्प्रेस लगाना है। कहाँ लगाना है? 5, 6, 7 पे RE को, रेड इलेक्ट्रिसिटी को। इसको जब भी लगाएंगे कॉम्प्रेस, तो एक बात का खास ध्यान रखेंगे, अगर कोल्ड कॉम्प्रेस लगा रहे हैं, कोल्ड मतलब पानी में ठंडा, है ना, तो जब उसको आप लगाएंगे तो गॉज का जब कटिंग करेंगे वो इतना बड़ा पीस होगा, लगभग 3 से 4 इंच का, 3 से 4 इंच का, ठीक है। तो 3 इंच हाइट होगी उसकी, 3 इंच, सॉरी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का गॉज कटिंग करेंगे। 3 इंच बोल दिया, 3 सेंटीमीटर का गॉज कटिंग करेंगे और उसको चौकोन में काटेंगे, है ना। और इसको 5, 6, 7 पे लगाएंगे। इसको साथ में एक काम और करेंगे, जब इसको आप लगाएंगे तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि पेशेंट जहाँ पे लेटा होगा वहाँ पंखा नहीं चल रहा हो। रूम अगर खुला है कोई बात नहीं है, पर्दा लगा देंगे। खिड़कियाँ अगर खुली हो तो बंद कर देंगे, क्योंकि बाहर के एयर से नहीं सूखना चाहिए, बॉडी के हीट से सूखना चाहिए। अब जो पेशेंट जिसको 22-22 घंटे यूरिन पास नहीं हो रहा था, उसको जब इसे लगाया गया तो इसी कंडीशन से लगाया गया कि पेशेंट बेड पे लेटा था, खिड़कियां बंद थी, दरवाजे भी बंद थे, पंखा भी नहीं चल रहा था, एसी कूलर सब बंद थे, और उसको लगाया गया 20 मिनट। खाली पेट था व्यक्ति, 20 मिनट लगाया गया। 20 मिनट के बाद उसे व्यक्ति जो था वो उठ करके खड़ा हुआ और बोला मुझे बहुत ज़ोर से पेशाब लगी है। जिस पेशेंट को डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया था कि इसको कैथेटर डालना पड़ेगा, बिना उसके यूरिन पास नहीं होगा, यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है मतलब यूरिन रुक रहा है,
लेकिन उसकी जानकारी सोनोग्राफी के बाद पता चल पाएगी। बट जहाँ पे 5, 6, 7 पॉइंट पे जब आरी का कॉम्प्रेस लगाया गया तो पेशेंट उठते के साथ यूरिन पास किया, और उसके घर वाले और पेशेंट जो डॉक्टर था रेफरल, दोनों हतप्रभ हो गए कि ये कैसे हुआ। अगर आपको लगता है कि इससे और तेज होना चाहिए, आपके पास आरी काम नहीं कर रहा है, तेज आरी चाहिए, तो उस कंडीशन में ऑक्सी कॉम्प्रेस अवेलेबल है नारायण हर्बल स्पैजरिक के माध्यम से। इसको अगर आप 10 पीस लेते हैं तो 10 पीस फ्री मिलता है। 10 पीस लेने के लिए आपको 1150 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, मतलब 50% डिस्काउंट पे है पहला तो, और 50% डिस्काउंट होने के बावजूद आपको 10 पीस अलग से और मिलता है जो फर्स्ट आप सेलिंग करते हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग पेशेंट को एक ही बार नहीं लगाए, इसको कोशिश की हमने 7 दिन लगाया। 7 दिन लगाने से क्या हुआ, पेशेंट के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा था वो भी क्योर हुआ, जिस प्रकार से यूरिन रिटेंशन थी वो भी न्यूट्रलाइज हुई, और साथ ही साथ में व्यक्ति का जो भूख था, भूख खुल के लगने लगी व्यक्ति को। पेशेंट बहुत खुश हुआ और उसके घर वाले भी। बात कर रहा था कॉम्प्रेस पे कोमा की। एक ऐसा केस था जिसको कोरोना के टाइम पे, कोरोना से कुछ पहले है, बात तो 2019 की ही बात है। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया था, छोटी सी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये। इसमें चिकित्सकों को किस तरीके से रेमेडीज़ तैयार की जाती है, एक्सटर्नल इंटरनल, इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम थी। इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, वहीं पे एक बंधु थे जिनका उम्र जो था वो लगभग 72 ईयर्स ओल्ड थे ये। इनको अक्सर सिर में दर्द उठता था, बहुत तीव्र दर्द। कई बार डॉक्टरों ने जब दिखाया इन्होंने, तो डॉक्टर ने इनको दो डिजीज़ बताया। पहला बताया था माइग्रेन है, और ये माइग्रेन है, दूसरा चीज़ इनको बताया था कि ये ब्रेन में कहीं क्लॉट भी है। अब ब्रेन में क्लॉट बोलने के बाद हम NH नो ब्लॉकेज बोल के एक मेडिसिन थी इलेक्ट्रोहोमोपैथी में, और साथ ही में A2C5 P2 कुछ कम मात्रा में, वेन 1 कुछ कम मात्रा में, और G बराबर मात्रा में, मतलब A2, और थोड़ा सा पेन होता था तो इसके लिए अलग से F2 का एक ओरल ड्रॉप बना के इनको दिए थे। बट ये दवा उतनी कारगर नहीं हो पा रही थी, पेशेंट क्योर नहीं हो पा रहा था। फिर हुआ कि पेशेंट तो पेशेंट है, मन उसका विचलित हो जाता है, भाग जाता है, इधर से उधर चल देता है, नहीं मुझे जल्दी आराम चाहिए, तो वो चले गए अपना एलोपैथी वे में। कुछ दिन ट्रीटमेंट चला, बाद में पता चला मुझे, जब 2 महीने के बाद मैं जब उनसे अचानक बाज़ार में मिला तो मुझे पता चला कि नहीं, इनको वो तो कोमा में है। मुझे शौक लगा कि जो व्यक्ति मेरे पास ट्रीटमेंट लिया लगभग 30 दिन, और 30 दिन में जब हमने उसका खाली एंजियोग्राफी चेक किया तो उसमें जो ब्लॉकेज की कंडीशन थी, जहाँ 65% था वो घट के 45% हो गया था। और उसके बावजूद मतलब पेशेंट को ये था कि नहीं मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, कैसे मेरा दर्द दूर हो जाए, उसको लेकर के व्यक्ति भ्रमित हुआ, और भ्रमित होकर के वो अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन में चला गया। हालांकि उसको लाभ तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट होते होते जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज था, हॉस्पिटल से जब न्यूट्रलाइज होने लगा, तो उसको लगा कि डॉक्टर्स को लगा कि नहीं पेशेंट तो न्यूट्रल हो चुका है, चलो इसको अब डिस्चार्ज कर दिया जाए। पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिए। डिस्चार्ज करने के बाद हुआ कि पेशेंट जब उनको लेकर के घर जब जा रहे थे तो रास्ते में उनको चक्कर आया, गिर पड़े, और गिर पड़े तो क्या गिर पड़े कि उनको कोमा में चले गए। वो लगभग 1 महीने तक वो कोमा में रहे।
इसके बाद जानकारी पता चली कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ उनके साथ, तो मैं उनको बोला कि चलो मैं अपना किट ले लेता हूँ, मेटी बाबा की जय बोल करके अपना किट उठाया और उनके साथ हो लिया। हॉस्पिटल जो था वो मेरे परिचित एक हैं डॉक्टर अशोक विश्वकर्मा राव करके हैं, इनका हॉस्पिटल था, ये साउथ इंडियन है। तो इनके हॉस्पिटल में मुझे मौका मिला कि मैं इनको ट्रीट कर पाऊँ। और जब ट्रीट किया तो इनको लगातार मतलब ये तो क्लियर था कि पेशेंट कोमा में है और वेंटिलेटर के बगैर रह नहीं सकता है। तो इसमें एक चीज़ अच्छी थी कि मैंने यहाँ पे आरी भी लिया था और अलग मतलब अपनी जो 38 रेमेडीज़ होती है वो उसका किट तो रखा ही था, एक ऑक्सी कॉम्प्रेस भी अपने साथ में रखा था। ऑक्सी केयर कॉम्प्रेस है, ये थोड़ा सा आरी से लगभग 2.5 गुना तेज काम करती है, बहुत फास्ट रिजल्ट देती है। फिर यही उपाय मैंने अपनाया, उनको 5, 6, 7 पे कॉम्प्रेस पॉइंट पे आरी का भी कॉम्प्रेस लगाया और अल्टरनेट में ऑक्सी का कॉम्प्रेस भी लगाया। दोनों को 10-10 मिनट का कॉम्प्रेस लगाता था, बीच में 1 मिनट का गैप करता था। ये कॉम्प्रेस भी जब लगाया तो हालांकि वहाँ तो एसी वगैरह का मौजूदगी रहती है, बट थोड़ा देर के लिए जब मैंने उनसे बात किया कि नहीं सर एसी बंद करना पड़ेगा, तो बोले नहीं एसी तो बंद नहीं हो पाएगा, क्योंकि अ, ये किया जा सकता है कि इनके पास एसी का हवा थोड़ा सा कम आए। तो मैंने उसी को फॉलो किया और कॉम्प्रेस कंटिन्यू उनको लगा के रखा। जब कॉम्प्रेस लगातार देना चालू किया था तो उसी टाइम एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि पेशेंट जो है वो 4-6 घंटे का ही मेहमान है, तो आपको जो करना है आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल करके पेशेंट को मतलब मेरे हवाले किया गया। और जब आरी रेड इलेक्ट्रिसिटी और अल्टरनेट में ऑक्सी केयर कॉम्प्रेस को मैंने लगाना चालू किया तो आप लोग हतप्रभ हो जाएंगे कि पेशेंट 7वें दिन कोमा से बाहर आ गया। 7वें दिन जब वो कोमा से बाहर आया तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे वाह, मतलब रेड इलेक्ट्रिसिटी तो वर्क करती ही थी, जानकारी थी, और ऑक्सी कॉम्प्रेस का देने से इतना जल्दी कैसे रिलीफ हुआ, क्योंकि इससे पहले जब कॉम्प्रेस दिया था कोमा के पेशेंट को तो उसमें लगभग 1.5 महीने लगे थे, 46 डेज लगे थे पेशेंट को कोमा से बाहर आने में। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ कि जस्ट 7वें दिन पेशेंट अपनी आंखें खोल दिया। डॉक्टर भी हतप्रभ थे कि जो पेशेंट 4-6 घंटे का मेहमान बोल रहे थे सर, वो पेशेंट आज 7 दिन हो गए, 7वें दिन पेशेंट को कोमा भी टूटा उसका और वो व्यक्ति न्यूट्रल भी हुआ। इस पे न्यूट्रल करने के लिए कुछ सहायक रेमेडीज़ की भी मुझे ज़रूरत पड़ी थी। उसे मैं 38 रेमेडी का ही नाम क्लियर करूँगा, क्योंकि इस तरीके से मैंने कोई मेडिसिन बनाई नहीं है। तो 17 नंबर जो कॉम्प्रेस पॉइंट होता है, इसके ऊपर मैंने C5, BE और A2 को अप्लाई कराया। जब पेशेंट को सुबह में लगाया तो उतना रिस्पांस नहीं आया, लेकिन जब शाम को लगाया तो पेशेंट मतलब जब 7वें दिन जब लगाया था, 7 दिन 7वें दिन की बात है ये, तो जब 6ठे दिन की बात है, 6ठे दिन जब लगाया मैंने 17 नंबर पॉइंट पे, पता नहीं क्या दिमाग में आया, 17 नंबर पॉइंट पे मैंने कॉम्प्रेस लगाने का निर्णय किया और C5, BE और A2 को मिला करके तीनों का 1-1 ml बेस से लिया और उसमें 27 ml पानी मिलाया और ये मेरे पास बेस तैयार हुआ। इस बेस को मैंने अप्लाई किया कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 17 पर, और उसके 1 घंटे के बाद मैंने आरी को अप्लाई किया 5, 6, 7 पे। ये प्रोसेस जब 6 बार लगा है और पेशेंट ने अपनी आँख खोल दी, तो मैं इसी पे बोलता हूँ जय काउंट सीजर मेटी जी, क्योंकि मेटी जी का ही ज्ञान है ये और हम सभी इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक पेशेंट था जिसको हेमरेज हुआ था, पैरालिसिस हुआ था,
हालांकि पैरालिसिस में ओरल ड्रॉप के तौर पे मैंने 3 ड्रॉप अलग से चलाए थे, और साथ ही इसमें पैरालिसिस कॉम्प्रेस भी दिया था, और इसमें आपका आरी जो कॉम्प्रेस होता है जिसको हम लोग और जो एडवांस कॉम्प्रेस, अगर आपके पास आरी है तो आप आरी का एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर लगता है कि नहीं आरी नहीं है तो उस कंडीशन में आप मंगा सकते हैं ऑक्सीकेयर कॉम्प्रेस। जस्ट 100 रुपये की है। अगर इसका आप 1 लीटर लेते हैं तो इसे आप प्राप्त कर सकते हैं जस्ट ओनली 2000 रुपीज़ में, और इसको ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से आपको 150 रुपये लगते हैं। तो इस तरीके से रेड इलेक्ट्रिसिटी कितना उपयोगी है ये आप सभी जान चुके हैं। और रेड इलेक्ट्रिसिटी की जो एडवांस रेमेडी है जिसको हम ऑक्सीकेयर कॉम्प्रेस के नाम से जानते हैं, ये रेमेडी को अगर हम किसी भी इस टाइप के जो केसेस होते हैं, खाली इसको लगाना कहाँ नहीं है इस बात को ध्यान में रखिएगा। आरी का उपयोग कभी भी किसी भी कटे वाले स्थान पे मत कीजिएगा। जहाँ कट गया हो वहाँ आरी मत लगाइएगा। रेड इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन ऐसे स्थान पे ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग को जनरेट कर देगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटिजी, जय नासक मेथोडोलॉजी।